5 ईयर प्लान स्टार्ट हुआ इन 1961 टू 1966। इसको हम ज्ञानडिल योजना भी बोलते हैं। इस प्लान का मेन फोकस एग्रीकल्चर प्लस इंडस्ट्रियल एरिया दोनों पे था। ऐसे कैसे हो सकते हैं? तो स्टार्टिंग में तो इसका फोकस एग्रीकल्चर पे था, क्योंकि हमें जो वीट की प्रोडक्शन है उसको इम्प्रूव करना था। फिर हमारा फोकस शिफ्ट हो गया डिफेंस इंडस्ट्री की तरफ। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि 1962 में इंडिया के चाइना की एक वॉर हुई थी, जिससे जो हमारी इंडिया की इकोनॉमी है वो बहुत ज्यादा वीक हो गई। एंड हमने एग्रीकल्चर को ही टॉप प्रायोरिटी क्यों दी? ताकि जो हमारे एक्सपोर्ट्स है हम उसको बूस्ट कर सके एंड हम सपोर्ट कर सके हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर को। जो ये थर्ड 5 ईयर प्लान है ये बेस्ड है जो हमारे एक्सपीरियंस हुए हैं फर्स्ट एंड सेकंड 5 ईयर प्लान में, कि जैसे उस टाइम हम पॉवर्टी पे कंट्रोल नहीं कर पाए, तो इस टाइम हम ऐसा क्या करें कि जो पॉवर्टी पे कंट्रोल आ जाए। तो ये सारा एक्सपीरियंस पे ही बेस्ड है। ऐसे ही ये रिप्रेजेंट करता है लॉन्ग टर्म एक्सपेंशन। मतलब थर्ड 5 ईयर प्लान में ये है कि जो आगे की 15 ईयर होंगे उसमें क्या डेवलपमेंट होगी, ये इस प्लान में प्लान किया गया। थर्ड 5 ईयर प्लान का ब्रॉड एम क्या है? सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फ जनरेशन। इसका मतलब क्या है कि जब हमारे ऊपर ब्रिटिश का रूल था तो उस टाइम पे जो हमारा फूड है उस तक को हम इंपोर्ट करते थे बाहर से। मतलब हम सेल्फ रिलायंट तक नहीं थे अपने फूड ग्रेन्स को लेके। तो हमारा यही एम था कि हम सेल्फ रिलायंट रहे एंड जो भी बनाए अपनी कंट्री में बनाए, सेल्फ जनरेशन करे अपनी कंट्री में। एंड एक और ब्रॉड एम था कि जो हमने 10 ईयर में जो हमने डेवलपमेंट के एफर्ट्स को स्टार्ट किया है, इसको हम एक स्टेप आगे और ले। तो अभी मैंने आपको थर्ड 5 ईयर प्लान के 2 ब्रॉड एम्स के बारे में बताया। उससे अलावा जो इम्पोर्टेंट एम्स है थर्ड 5 ईयर प्लान के वो क्या है? फर्स्ट कि जो इन्वेस्टमेंट है उसके लिए हम एक ऐसा पैटर्न डिजाइन करें जिससे जो हमारी कंट्री की इकोनॉमी में जो ग्रोथ रेट है हम उसको अचीव कर सके। सेकेंड अचीवमेंट क्या है कि जो हमारी फूड ग्रेन्स है उसमें हमें सेल्फ सफिशिएंसी अचीव हो। इसका मतलब क्या है कि हम सेल्फ सफिशिएंट बने, किसी और कंट्री के ऊपर डिपेंड ना हो, मतलब अंटिल अपने फूड ग्रेन्स के ऊपर तो ना हो। थर्ड हमारा ये अचीवमेंट है कि हम एक्सपैंड करें इंडस्ट्रीज को, जैसे स्टील, केमिकल, फ्यूल एंड पावर। और अगर फिर ये मतलब एस्टेब्लिश होंगी, एक्सपैंड होंगी, तो उससे क्या होगा? उससे इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा। टू अचीव इंडस्ट्रियलाइजेशन हमें क्या करना है? इन बेसिक इंडस्ट्रीज को एक्सपैंड करना है। फोर्थ एम हमारा ये था कि जो हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज है उसका एक एक्सटेंट मतलब रेशो, जो फुली रेशो है हम उसको यूटिलाइज करें। ह्यूमन रिसोर्सेज हम ह्यूमंस को बोलते हैं। एंड फिफ्थ एम क्या है कि हम एक्सपैंड करें जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज होती हैं उनको, जिससे जितने भी सिटीजन्स हैं हमारी कंट्री में सबको जॉब मिले। जो ये थर्ड 5 ईयर प्लान है इसमें कितनी ग्रोथ होगी उसके लिए हमने कुछ टारगेट भी सेट कर रखा होगा। हमारा टारगेट तो था 5.6%, बट हमने अचीव की 2.8%। ये तो बहुत कम है, इसके पीछे भी कुछ रीजन है, ये मैं आपको आगे बताऊंगी। हमने थर्ड 5 ईयर प्लान में अचीव क्या क्या किया? सबसे पहले तो ग्रीन रेवोल्यूशन हमने इसमें लाई थी इन 1965 एंड वो चली थी 1966। एंड जो नेक्स्ट है कि जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में जो हमने कंस्ट्रक्शन की थी डैम्स की, यहाँ पे हमने उसको आगे बढ़ाया, मतलब कंटिन्यू किया। थर्ड जो सीमेंट एंड फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज थी उनको एस्टैब्लिश किया। फोर्थ क्या है? प्राइमरी स्कूल्स ओपन हुए रूरल एरिया में। एंड जो पंचायत की इलेक्शंस है वो भी स्टार्ट हो गई। ऐसे जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है एंड स्टेट सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड है ये भी यहाँ पे फॉर्म हो गए थे। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि जो थर्ड 5 ईयर प्लान है वो रिप्रेजेंट करता है लॉन्ग टर्म एक्सपेंशन 15 ईयर्स के लिए। हमने क्या लिखा इन 50 ईयर्स में कि हम क्या करेंगे इन 50 आगे की 50 ईयर्स में। सबसे पहले तो जो कंजप्शन है उसका लेवल कम करेंगे, सेविंग के लेवल को बढ़ाएंगे, ऐसी जो प्रोडक्शन है एंड एम्प्लॉयमेंट है इसके लेवल को भी बढ़ाएंगे, एंड नेचुरल रिसोर्सेज में डेवलपमेंट लाएंगे, एंड जो एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज की एडवांस है मतलब जो टेक्नोलॉजीज है
वो भी और ज़्यादा एडवांस कर देंगे। एंड नेक्स्ट की जो हमारा सोशल स्ट्रक्चर है कि हम इसको चेंज करें। जैसे पहले सती प्रथा होती थी एंड विडो रिमैरेज, तो हमने उसको सोशल के स्ट्रक्चर को देखा एंड इसको चेंज किया। ऐसे ही हम कुछ और भी चेंजेस लाएंगे नेक्स्ट 15 ईयर्स। एंड लास्ट क्या है कि हम स्कीम्स बनाएं, दोनों ही रीजनल एंड नेशन के डेवलपमेंट के लिए हम बहुत सारी स्कीम्स को इंटीग्रेट करें, स्कीम्स को बनाएं। प्लानर्स ने जो टारगेट सेट किया था वो था 5.6%, बट हमने अचीव किया सिर्फ 2.8%। तो हमने इतना अचीव क्यों नहीं किया, इसके पीछे कुछ रीजंस हैं। सो वे रीजंस क्या है कि सबसे पहले तो 1962 में इंडिया एंड चाइना के बीच में वॉर हो जाती है। नेक्स्ट रीजन ये था कि 1965 में इंडिया एंड पाकिस्तान में फिर से वॉर हो जाती है एंड ये चलती है 1966 तक। तो जैसे दो वॉर्स हो गई, तो वॉर होने के बाद एक्यूट शॉर्टेज आ जाती है हर एक चीज में, तो इसीलिए हर एक चीज पे शॉर्टेज आ जाने के बाद ड्रोट भी आ जाता है 1960, प्लस बहुत सारी फेमाइन भी आ जाती है। एंड जो इन्फ्लेशन रेट है हमारे प्राइसेस का वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, जिससे जो गवर्नमेंट है वो हमारी करेंसी को डीवैल्यूएट कर देती है। एंड इसी में जो मतलब और सारी आउटपुट है जैसे एग्रीकल्चर आउटपुट वो हमारे पास होती नहीं है। सो इसीलिए हमने हमारा फोकस पे शिफ्ट किया था टुवर्ड्स इंडस्ट्रीज, क्योंकि वॉर में हमारी बहुत सारी मनी भी रुइन हो गई थी एंड जो हमारी इंडस्ट्रीज है, हमारी जो डिफेंस इंडस्ट्री है उसमें बहुत नुकसान हुआ था। सो इसीलिए हमारा फोकस भी इंडस्ट्रीज के पास आ गया था। सो जो ये जितने भी क्राइसिस है इसको हम एक्यूट इकोनॉमिक क्राइसिस भी बोलते हैं। सो इधर थर्ड 5 ईयर प्लान खत्म होता है। सो उसके बाद जो हमारी गवर्नमेंट है उसने प्लानिंग हॉलीडे लिया। अगर गवर्नमेंट गैप लेती है 3 या 5 ईयर्स का, इसी को हम प्लानिंग हॉलीडे बोलते हैं। सो उन्होंने गैप क्यों लिया, क्योंकि भाई अभी अभी 2 वॉर्स हुए तो उन्हें भी टाइम चाहिए संभलने का, उनके पास रिसोर्सेज ही नहीं है कुछ करने का, उनके सारे रिसोर्सेज ही यूज हो गए हैं, तो मतलब थोड़ा टाइम चाहिए कि वे फिर मतलब प्रिपेयर हो 4th 5 ईयर प्लान के। ऐसे ही उनके जो उन्होंने एम सेट कर रखे थे कि नेक्स्ट 15 ईयर्स के लिए ये करेंगे, सब कुछ हुआ ही नहीं। सो प्लानिंग हॉलीडे इन्होंने कब तक लिया, 1966 से लेके 1969 तक लिया। सो हम ये भी बोल सकते हैं कि प्लानिंग हॉलीडे लिया ही क्यों, क्योंकि जो थर्ड 5 ईयर प्लान है ये फेल हो गया था। सो प्लानिंग हॉलीडे लेने के कारण क्या है, ये बिल्कुल सेम है कि एक तो 2 वॉर्स हो गई, फेमाइन आ गया, ड्रोट आ गया, जिससे इन्फ्लेशन बढ़ गया, हमारे जो आउटपुट है सब कुछ ही कम हो गई थी। अब हमें रिसोर्सेज की जरूरत थी, गवर्नमेंट को थोड़ा टाइम चाहिए था कि ये इस सिचुएशन से उठ सके। सो हियर आई एंड माय वीडियो, एंड इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। होप यू ऑल हैड अ गुड डे।